हम लोग अबू धाबी के अंदर थे, हमारी पाकिस्तान शाइन्स की हमारी सीरीज़ चल रही थी। तो क्योंकि हमारे मैचेस नहीं हो रहे थे तो मैं सो रहा था। तो मुझे याद है मैं कोई उठा कोई 2-2:30 बजे, और जैसे ही मैं उठा तो मुझे ना कुछ मैसेज आए, लेकिन मैंने देखे नहीं। मुझे नहीं पता था पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है। तो फिर मैंने वैसे ही मैंने गूगल खोला तो उसके ऊपर ना वो लिस्ट आई हुई कि टीम इज़ अनाउंस्ड। मैंने कहा चलो देखते हैं किसका नाम आया। मैंने क्लिक किया तो देखा कि मेरा नाम भी आया हुआ है। मैं तो फ़ौरन मैं एकदम से उठ गया। मैंने घर वालों को कॉल की, मैं अब्बू को कॉल की, अम्मी को कॉल की, मेरे फिर दोस्तों के मैसेज आना शुरू हो गए। तो वो नींद से जैसे ही मैं उठा एकदम से, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं मैं ख्वाब देख रहा हूँ, पता नहीं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि बंदे को आइडिया नहीं होता। तो वो एकदम से ही पता लगा, फिर फ़ौरन ही फिर सारों के मैसेज आना शुरू हो गए। तो वो एक जो पूरा दिन था वो एक, खैर अभी भी सेटल इन नहीं हुआ कि नाम आ गया, लेकिन वो एक पूरा दिन मुझे लगा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हाँ मेरा नाम फाइनली आ गया। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ जब से मैं 6 साल का था, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत शौक़ था। खैर मेरी अम्मी, मेरे घर वालों को सारों को शौक़ है क्रिकेट का। जब से मैं 6 साल का था, मुझे याद है हमारे घर का छोटा सा गराज था, तो वहाँ पे मेरे अब्बू मुझे प्लास्टिक के बैट से बॉलें फेंकते होते थे, और मैंने नाना नानी से होते थे तो वो कहते थे इनकी तरफ मारो, नाना की तरफ मारो, अम्मी की तरफ मारो। तब से मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोगों ने जब घर शिफ्ट किए, फिर हमारा पार्क होता था वहाँ में, मुझे भी याद है फाउंटेन के पास अब्बू मुझे लेके जाते थे। मैं किसी क्लब में नहीं जाता था, बस अब्बू मुझे कराते थे। तो वहाँ पे मुझे हार्ड बॉल से थोड़ी सी उन्होंने प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी। फिर पीसीबी ने जब पहली दफ़ा अंडर 13 उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, फिर मैं वो खेला इस्लामाबाद की तरफ से। वहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे था, मैं इस्लामाबाद की तरफ से मैंने टॉप किया। फिर मैं वो 2 साल खेला, दोनों साल ही अच्छी परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद अंडर 16 में खेला, मेरा पहला साल इतना अच्छा नहीं गया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सीखा, ज़्यादा ज़ाहिर बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है। फिर अंडर 16 का दूसरा साल हुआ नॉर्दर्न की तरफ से, वो मैंने टॉप किया। फिर आखिरी साल था वो भी मैंने किया, वो भी मैंने टॉप किया। फिर उसके बाद अंडर 19 हुई, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे कोई 401 रन थे। अच्छा मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेला, फिर मेरा नॉर्दर्न की तरफ से नाम आया। तो वो हर स्टेज उस वक्त बड़ा ही लगता था कि यार अब मैं अंडर 19 खेल रहा हूँ, रीजन खेल रहा हूँ, या मैं नॉर्दर्न की तरफ से खेल रहा हूँ। तो वही 2-3 साल खेले। फिर पीजीएल बीच में हुई, पीजीएल खेला मैं। तो उसके बाद में मेरा पाकिस्तान 19 में मेरा पहली दफ़ा नाम आया बांग्लादेश की सीरीज़ में। मुझे याद, उन्होंने मुझे पहली दफ़ा हेलमेट वगैरह उन्होंने दिया, किट बैग दिया, मैं इतना खुश था, मैं तस्वीरें ले रहा। लेकिन फिर मैं इंजर हो गया, मेरा अंगूठा मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो वो फिर मैं नहीं खेल पाया। ऊपर सामान भी मुझे नहीं मिला। मुझे याद है मैं पूरा रास्ता वापस जाते हुए मैं इतना उदास था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा पहली दफ़ा नाम आया था, कोई बंदे के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर उसके बाद फिर हमारी अवे सीरीज़ हुई बांग्लादेश की, जो कोइंसिडेंस है कि अभी भी बांग्लादेश में आए हुए हैं। तो वहाँ पे मेरा नाम आया, फिर वहाँ पे हम लोग खेले। फिर उसके बाद मेरा पाकिस्तान ए के लिए नाम आया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे डार्विन में, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद जो थिंक मेरे लिए इन अ वे लाइफ चेंजिंग था या करियर चेंजिंग था, वो श्रीलंका की अंडर 19 की सीरीज़ थी, क्योंकि उसके बाद ओपनर बहुत ज़्यादा थे अंडर 19 के सर्किट के अंदर। तो मुझे था कि मैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा तो फिर मेरा नाम आएगा। तो श्रीलंका के खिलाफ मैंने 150 किया था वनडे के अंदर चेस करते हुए। उसके बाद फिर मेरा नाम थोड़ा सीमेंट हो गया एज एन ओपनर। तो उसके बाद फिर मैं एशिया कप खेला अंडर 19, फिर मैं वर्ल्ड कप खेला अंडर 19। फिर मेरा पहली दफ़ा पीएसएल में नाम आया। मैं मैच तो नहीं खेला था कोई, लेकिन वो ऑब्वियसली एक्सपोजर बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद फिर मैं सीनियर क्रिकेट में आया, फिर मैं लिस्ट ए के 2 मैच खेला। उसके बाद फिर जब मैं प्रॉपर जो पूरा सीज़न शुरू हुआ था, मैं पहले फर्स्ट क्लास खेला, उस वजह से मेरे परफॉर्मेंस नहीं हुई और मैं उतना मायूस, मैंने कहा पता नहीं मैं सीनियर क्रिकेट सही अच्छी तरीके से खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता। तो वो 2-3 महीने मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं गए, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी मेरे से। फिर हमारा प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी हुआ जो फर्स्ट क्लास का होता है, वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस हुई, मैंने डबल 100 किया, फिर मैं टॉप 2 स्कोरर्स के अंदर था। उस चीज़ से मुझे जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था कि नहीं मैं सीनियर क्रिकेट के अंदर रन्स कर सकता हूँ, तो वो बहुत लाइफ चेंजिंग था। फिर उसके बाद हमारे बीच में कैंप्स लगे कुछ, फिर पाकिस्तान शाइन्स के लिए नाम आया इंग्लैंड के अंदर, उसके अंदर भी मैं 4 डे के अंदर मैं टॉप स्कोर था। फिर उसके बाद हमारा टेस्ट कैंप के अंदर नाम आया, तो वहाँ पे जो एक्सपोजर था कि यार सीनियर प्लेयर साथ खेलना, जो टेस्ट क्रिकेट की तैयारी होती है वो करना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। फिर ऑब्वियसली जो पिछला फर्स्ट क्लास का सीज़न है वो उसके बाद लगा, कैदाजन ट्रॉफ़ी हो गई, फिर लिस्ट ए का हो गया। फर्स्ट क्लास जब मैं खेल रहा था तो मुझे आइडिया हो, मुझे फ़ील हुआ कि नहीं यार ये जंप अप है अंडर 19 से। ऑब्वियसली हम रेड बॉल इतनी खेले भी नहीं थे, तो उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि नहीं आपको ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपनी बैटिंग में, फील्डिंग के अंदर, आपकी रूटीन के अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर। मेरे लिए जो लंबी क्रिकेट वो ज़्यादा माइंडसेट की चीज़ है कि आपको अपने ऊपर जितना बिलीफ होगा उतनी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ आप फेलियर से ही सीखते हो, सक्सेस से आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर जब मैंने परफॉर्मेंस दी,
उससे मुझे जितना कॉन्फिडेंस मिला मुझे नहीं लगता मुझे कभी किसी चीज़ से मिला होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है, एक तो क्योंकि नई चीज़ है बिल्कुल हमारे लिए कि पहली दफ़ा वो एक बंदा उस ऑ के अंदर ही होता है कि यार मैं पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप इन प्लेयरों को हर वक्त टीवी पे देख रहे होते हैं, हर वक्त आप इनको फ़ोन के ऊपर देख रहे होते हैं, तो वो एकदम से जब आप इनके साथ आप नेट्स कर रहे हो, इनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, उनके साथ हंसी मजाक करो, तो वो एक अलग ही फीलिंग हुई थी। बंदा फिर याद करते यार उस वक्त मैं इनको किस नज़र से देखता था, अब मैं इनको एज ए टीम मेट देख रहा हूँ मैं। और ऑब्वियसली जो प्रोफेशनलिज्म है वो तो आई थिंक हर लेवल के साथ बढ़ता जाता है। ये हो गया, फिर इस बार टेस्ट क्रिकेट हो गया, तो हर स्टेज के ऊपर आपका प्रोफेशनलिज्म बढ़ता जाता है। वो ऑब्वियसली हमें फ़ील हुआ है, जो एनालिसिस होता है, जो आपकी प्लानिंग होती है, जो माइंडसेट के ऊपर बातें होती हैं, हर कोच आपको हर चीज़ बताता रहता है कि ये करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। फिर ऑब्वियसली सीनियर्स हैं, बंदा उनसे पूछता है क्योंकि ऑब्वियसली वो कब से खेलते आ रहे हैं, तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी फ़ील हुई इस टीम में आके। टारगेट ऐसा नहीं रखा हुआ, क्योंकि डेब्यू हो ना हो एंड पे आके गेम ऑफ क्रिकेट ही है, वो चीज़ तो चेंज नहीं होती। एंड पे आके बॉल और बैट का मुकाबला है, वो बस ओकेजन है, उसके इर्द गिर्द इतनी चीज़ें जो चेंज हो जाती हैं। तो मैं अपने आप को यही समझा रहा हूँ कि जब मैं अंदर खेलने जाऊँगा तो जो मैं करता आ रहा हूँ उस तरह ही करूँ। आई थिंक जब आप किसी भी आप स्टेज पे जाएँ, जब आप 2-3 बॉलें खेलते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। तो मैं बस यही चाहूँगा कि जब मैं अंदर जाऊँ, ऑब्वियसली थोड़े जो नर्व्स होंगे तो उनको मैं थोड़ा कंट्रोल करूँ। उसके बाद फिर जैसी गेम प्रोग्रेस करेगी, फिर ऑब्वियसली आपको जो एम होता है इस स्टेज के ऊपर आके, वो अपने लिए नहीं होता, वो टीम के लिए होता है। टीम को क्या ज़रूरत है, टीम को कितने रन्स चाहिए, किस बॉलर को मैं किधर के, वो पर बंदा थोड़ा टैक्टिकली सोचता है, जिससे आई थिंक आपके नर्व्स भी नीचे आ जाते हैं और फिर आप बेहतर खेल पाते हो। फैंस के लिए यही है कि एज अ प्लेयर हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए हम अच्छा खेलें, तो जो एक कंट्री की सपोर्ट होती है, जिस तरह हम देखते हैं कि जो बड़े प्लेयरों को सपोर्ट मिल रही होती है, तो वो एक इतनी बूस्टिंग चीज़ होती है कि आपका फिर दिल करता है कि आप और अच्छी परफॉर्मेंस दें, आप क्राउड के लिए और अच्छा खेलें, आप फैंस के लिए और अच्छा खेलें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं। हमारी तो उम्मीदें होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें एहसास है कि पूरे मुल्क की हमसे उम्मीदें हैं। तो जब फैंस आपको सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आपका दिल करता है कि नहीं यार मैं इसे और बेहतर करना चाहता हूँ, मैं इसे और बेहतर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है। जब से मैं अंडर 13 खेल रहा हूँ, अंडर 16 कर रहा हूँ, उन्होंने तब से सपोर्ट किया। मेरे अब्बू हो गए, अम्मी हो गई, बहन हो गई, मेरे दोस्त हो गए स्कूल के, तो उन सारों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मैं अपने आप को बहुत अच्छी किस्मत वाला समझता हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आपको आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं वो सब आपके लिए अच्छा चाहें, सब आपके लिए अच्छी दुआएं करें। तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं जिनको मैंने अपने करीब रखा हुआ है, तो वो सब मेरी शुरू से सपोर्ट करते रहे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं।